वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, अभी दोपहर का टाइम हो रहा है और यहाँ पर मैं लंच बनाने की तैयारी अपनी कर रही हूँ। तो इससे पहले ना मैंने अपना सिलाई वगैरह का काम भी शुरू कर रखा था। जैसे कि सुबह के काम ख़त्म हो जाते हैं तो अगर सिलाई का काम करना रहता है मुझे, तो सुबह के काम निपटाने के बाद ही मैं मशीन अपनी लेकर के बैठती हूँ। और फिर वही रहता है, अभी दिन छोटे होते हैं तो टाइम तो जैसे ही भागता सा चला जाता है। जैसे ही 11-12 बजते हैं ना आपके, तो लंच का टाइम हो जाता है सीधा, फिर जो है शाम ही होते नज़र आती है। तो फिर जो है ना लंच होते होते भी बल्कि जो है किचन वगैरह साफ़ करते हुए 2:30-3 ही बज जाते हैं। 2:30 बजे तक तो मोक्ष ही आता है स्कूल से। तो बस यहाँ पर मैंने सोचा कि चलो, मैं बल्कि बीच से ही उठ कर के आई हूँ, अभी थोड़ा बहुत सिलाई का काम रह गया है। तो यहाँ पर ना बीच में ही मैं आ गई थी अपना लंच बनाने के लिए, क्योंकि टाइम मुझे अच्छा खासा हो चुका था। अभी दोपहर के लगभग जो है ना 2 ही बज चुके थे। वैसे तो मैंने इससे पहले भी पूछा था कि लंच वगैरह करना है हस्बैंड को, तो वो मना कर रहे थे, क्योंकि सुबह में भी जब थोड़ा हैवी नाश्ता हो जाता है, आलू के पराठे वगैरह, और हमारा तो नाश्ता भी लेट ही होता है 10 बजे तक ही, तो फिर ना बाद में मतलब जल्दी से भूख नहीं लगती है। तो फिर इस टाइम पर जो है ना वही टाइम हो जाता है, 2-2:30 बजे ही हम लोग जो है अपना लंच करते हैं, जब मोक्ष स्कूल से आ जाता है। अभी यहाँ पर मैंने अपने पराठे बनाने शुरू कर दिए हैं, और जब दोपहर का लंच 2:30 बजे मतलब 2-2:30 बजे तक होता है ना, तो किचन का काम निपटाते निपटाते वही जो है 3 बजे तक का टाइम हो जाता है। अगर बीच में बैठ जाए थोड़ा देर के लिए तो इससे ज़्यादा टाइम भी हो जाता है। लेकिन इसके बाद ना सिलाई का टाइम नहीं बचता है। जो टाइम मतलब दोपहर से पहले पहले अगर सिलाई वगैरह हो जाती है 2 बजे से पहले मेरी, तो वो हो जाती है। उसके बाद तो ना वही है 3-3:30, और फिर जो है शाम की चाय का टाइम हो जाता है। तो इस तरह से ना दोपहर के बाद तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। बस ये रहता है कि सुबह जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, सुबह में घर के काम हो जाते हैं, उसके बाद ही हम लोगों को जो है थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है घर के, चाहे और भी काम क्यों ना करने हो। तो वही टाइम रहता है सुबह से मतलब 10-11 बजे से लेकर के दोपहर तक का, कि उस टाइम में हम लोग जो है अपना घर का कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा काम कर लेते हैं। नहीं तो दोपहर के बाद तो ना, अभी सर्दियों के टाइम में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, छोटे दिन होते हैं। तो यहाँ पर जो है ना लंच तो मेरा बन चुका था, पराठे मैंने बना लिए थे। पराठे बनाते बनाते किचन में ऐसे धुआं सा हो चुका है, जिससे कि ना थोड़ा बदला हुआ सा भी लग रहा है। तो बस यहाँ पर ना मैंने अभी दूध रख दिया था बॉईल करने के लिए, और कोई आया हुआ था तो मुझे चाय भी बनानी थी, तो इसीलिए ना मैंने यहाँ पर चाय चढ़ा दी थी। बल्कि लंच नहीं हुआ था हम लोगों का अभी तक, मेरा भी नहीं हुआ था, बच्चों को दे दिया था करने के लिए। उसके बाद जो है मैंने सोचा पहले चाय ही बना लेते हैं, बाद में जो है अपना लंच करेंगे। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने चाय चढ़ा दी है, साथ ही उधर मैंने दूध भी रख दिया है बॉईल करने के लिए। और अभी तो सर्दियों की मौसम है, तो अदरक वगैरह डाल करके जब चाय बनाते हैं ना, तो टेस्ट जो है अच्छा लगता है। तो गर्मियों के टाइम में तो मैं अदरक का यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन सर्दियों में मैं ज़रूर करती हूँ। लगभग जो है 1 महीना तो हो गया है। तो जैसे मैं चाय में अदरक वगैरह डाल करके बनाती हूँ तो अच्छी लगती है, टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है। थोड़ा नहीं बल्कि पूरा ही चेंज हो जाता है। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने अपना चाय रख दी थी बनने के लिए। इसके बाद जो है अदरक मैंने थोड़ा कूट करके डाल दिया है। कद्दूकस रहता है मेरे पास जो छोटे वाला होता है ना चाय वगैरह में डालने के लिए, तो उससे भी मैं कर लेती हूँ, नहीं तो मैंने इससे भी कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मेरी चाय बन चुकी थी, दूध वगैरह मैंने डाल दिया था, बल्कि मेरा दूध भी बॉईल हो चुका है। तो बस पहले तो मैं चाय दे करके आऊँगी। यहाँ पर मैंने 4 कप में चाय कर ली थी, और ये जो एक अलग से कप मैं चाय का कर रही हूँ, तो ये मैंने कर लिया था फिर अपने लिए। तो चाय मैं लेकर के नहीं जाऊँगी, मैं पकड़ा दूँगी यहीं पर ही, और उसके बाद जो है अपना लंच करेंगे। फिर जो है मुझे मशीन वगैरह का जो मेरा काम फैला हुआ पड़ा है वो इकट्ठा करके रखना है, क्योंकि अभी तो टाइम जो है बहुत ही ज़्यादा हो चुका था। तो लंच वगैरह करते करते ना, किचन वगैरह साफ़ करते हुए, तो फिर मेरा सिलाई का काम कुछ हुआ नहीं था। वैसे तो मुझे थोड़ा बहुत ही काम था, जैसे बाजू वगैरह लगानी रहती है ना, तो वही मुझे लगानी थी, और कुछ नहीं करना था मुझे एक्स्ट्रा काम जो है सिलाई का। यहाँ पर ये प्लेट मैं लगा रही हूँ हस्बैंड के लिए। तो दही मैंने रख दी थी, इसमें मैंने ना जो काला नमक रहता है वो मिक्स किया था।
तो उनको देख कर के आऊँगी। उसके बाद जो है फिर मैंने अपना लंच किया था बैठ कर के, और लंच वगैरह करने के बाद फिर मैंने यहाँ पर जो ये कपड़े ऐसे बिखरे हुए पड़े हैं तो इनको समेटा था। कुछ तो ना कटिंग के कपड़े इकट्ठा हो रखे थे, और जो ये वाला सूट है जो मैंने कल आप सभी को दिखाया था, कल मैं इसको कर ही नहीं पाई थी, कल शायद कोई आ गया था तो फिर मैं मशीन नहीं रख पाई। तो जैसे कि मैंने बताया ना, सुबह से दोपहर तक का जो टाइम रहता है उस बीच में अगर आप कुछ कर लो तो हो जाता है, नहीं तो फिर दोपहर के बाद तो बहुत सारे काम निकल जाते हैं, तो फिर नहीं हो पाता है। तो फिर कल ये काम मेरा हुआ ही नहीं था। और ये स्लीव्स मैंने जो इसमें लगा रखी थी वो तो मैंने निकाल दी थी, लेकिन ना मुझे ये भी अच्छी नहीं लग रही थी। जैसे मैंने इसको पहन करके देखा, थोड़ा अजीब सा ही था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब तो जो हो गया है तो ठीक ही है। तो फिलहाल जो है मैंने इस सूट को अपने पूरा किया और इसको जो है फ़ोल्ड करके रख दिया। देखते हैं, अभी मुझे प्रेस वगैरह भी करनी है। प्रेस के भी काफ़ी सारे कपड़े हो रखे हैं मेरे पास। यहाँ पर ना मुझे ये सारी चीज़ें उठा करके रखने में भी टाइम लग गया था, क्योंकि सारी चीज़ें इधर से उधर हो रखी थी, उथल पुथल। और मैंने ना एक ब्लाउज़ भी रखी हुई थी यहाँ पर, थोड़ा सा जो फिटिंग वगैरह रहती है उसको लूज़ करने के लिए। एक दो ब्लाउज़ मुझे यहाँ पर ठीक करनी थी, थोड़ा सा मैं सोच रही थी कि चलो अभी कर लेंगे, लेकिन टाइम जो है ना हो ही नहीं पाया कि लंच वगैरह करने के बाद भी जो मैं कर लूँ। तो मुझे अच्छा खासा टाइम हो चुका था, 3 साढ़े 3 बजे के करीब का। तो फिर जो है ना इस टाइम पर थोड़ा अंधेरा सा भी होने लग जाता है, रोशनी इतना ज़्यादा नहीं रहती है अंदर की साइड में। और फिर खोलने में ना बहुत टाइम लगता है, सिलाई वगैरह निकालनी पड़ती है। सिलाई करने में टाइम नहीं लगता है, लेकिन जब थोड़ा खोलने का चक्कर रहता है ना, तो पहले वाली जो सिलाई रहती है उसको खोलना पड़ता है, तो उसमें टाइम लगता है फिर। तो बस यहाँ पर ना मैंने इन सब जो है चीज़ों को ऐसे ही रख दिया था। फिर मैंने ये काम किया था अपना नेक्स्ट डे, कल मैंने अपना टाइम निकाल लिया था। तो फिर मैंने ये दोनों ब्लाउज़ जो है ना अपनी सही की थी। उसके बाद जो है बस यहाँ पर अभी तो मैंने सिर्फ एक ही काम किया है। और हाँ, ये वाली ब्लाउज़ में भी मैंने अपनी जो है बाजू लगाई है। इसमें भी ना कपड़ा था वैसे, लेकिन ना इसकी जो लाइनिंग का कपड़ा है वो मेरे पास कम रह गया था। तो फिर मैंने सोचा कि हाफ़ बाजू लगाने से अच्छा है कि मैं इसमें ना पूरी थोड़ा सा लगा लेती हूँ। कोहनी से मैंने नीचे की है, और अभी विंटर का टाइम है ना तो थोड़ा अच्छी लगती है, नहीं तो हाफ़ में थोड़ा ठंड भी लगती है। जैसे कोई भी फंक्शन होता है तो स्वेटर वगैरह तो कम ही पहनी जाती है, अच्छी सी भी नहीं लगती है। तो फिर मैंने इसकी ना थोड़ा बढ़ा करके बाजू ऐसे बना ली थी, और आगे मैंने जो साड़ी के साथ का बॉर्डर रहता है जो ब्लाउज़ में दे रखा होता है वो मैंने स्लीव्स में लगा दिया था। तो मैंने सिर्फ इन दोनों चीज़ों की जो है अपनी बाजू लगाई थी, और इसमें मुझे टाइम अच्छा खासा हो गया था। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने ये सब अपना जो बेड पर फैला हुआ था ये समेटा। उसके बाद जो है यहाँ पर ये मशीन रखी हुई है, जो धागे वगैरह है उनको लपेट करके रखूँगी। कुछ धागे ना मेरे, जैसे मैंने पहले सिलाई की थी वो मशीन में ऐसे ही पड़े हुए थे, तो उनको भी ना मशीन से निकाल करके एक साइड में रख दूँगी। कभी भी चाहिए होता है ना फिर मशीन को खोलना पड़ता है, मतलब ढक्कन वगैरह जिसके अंदर बॉक्स के अंदर मैं रखती हूँ। तो अगर एक ही जगह होता है ना सारा सामान, फिर धागे जैसे मैच करके कोई यूज़ करना होता है तो फिर वो ढूंढना नहीं पड़ता इधर से उधर। तो मैं एक ही जगह करके इनको रख दूँगी। जैसे मैं सिलाई कर रही थी, कुछ तो जो है अपने आप से भी फैल जाता है, सारी चीज़ें इधर से उधर, कटिंग वगैरह के कपड़े, धागे वगैरह। लेकिन यहाँ पर जो है ना किशु भी मेरे पास बैठा हुआ था, तो जितना भी मशीन के अंदर सामान था, थोड़ी बहुत जैसे छोटी छोटी चौक जो बच जाते हैं वो ऐसे पड़ी हुई थी। और बल्कि ना इसमें एक दो सुई भी पड़ी हुई थी, जैसे चेंज करनी रहती है ना, कभी ख़राब हो जाती है, वो उसके अंदर पड़ी हुई थी ख़राब वाली। तो उसने ना वो सारी निकाल करके यहाँ पर चटाई पर ऐसे बिखेर रखी थी, जो मैंने ध्यान ही नहीं किया उसने कब कब जा कर के जो है ना ये काम किया होगा। हो सकता है मैं किचन में थी, शायद उसने तब निकाली हो। तो ये रहता है, वैसे तो मैं धागा निकाल करके जाती हूँ मशीन का, जैसे सुई में रहता है ना, क्योंकि उसमें ये रहता है अगर बच्चे चला देते हैं ना तो धागा फंस जाता है, तो काम और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो धागा वगैरह निकाल करके जाती हूँ मैं जब मुझे मशीन पर से उठ करके जाना होता है। नहीं तो बच्चों को बस एक बार काम मिलना चाहिए, मशीन जब भी मैं रखती हूँ ना तो वो साथ में ही बैठता है। तो बस यहाँ पर मैंने पूरा जो है चटाई अपनी समेट ली थी, पूरा जैसे सुई वगैरह उसने बिखेर रखी थी ना, कुछ मैंने जो है ना अच्छे से देख करके चटाई को जो है साफ़ किया हाथों से, मतलब जो है कपड़े वगैरह जो पड़े हुए थे, धागे वगैरह भी सब मैंने अच्छे से साफ़ करके उसको फोल्ड करके रख दिया है, मशीन भी रख दी है। तो यहाँ पर ना मैं ये जो कपड़े पड़े हुए हैं, झाड़ू नहीं लगाऊंगी अभी। तो ये जितने भी कपड़े हैं ना यहाँ पर मैं ऐसे ही इसको साफ़ करके, और ये जितनी भी कतरी वगैरह जो बची हुई रहती है इनको इकट्ठा करके पॉलीथीन में बांध दूँगी। तो फ़िलहाल जो है ना सिलाई जितना ज़्यादा जो है ना इतना ज़्यादा बल्कि मैंने काम नहीं किया है सिलाई का। सिर्फ 2 में मैंने एक सूट में ब्लाउज़ में जो है बाजू लगाई है, लेकिन काम इतना ज़्यादा फैल जाता है
क्योंकि समेटना भी थोड़ा-सा जो है ना रहता है कि कहाँ से मतलब जो है ना, मेरा तो पूरा आज के दिन तो जो है पूरा ऐसे मशीन के आस-पास इतना बिखरा हुआ पड़ा था कि अच्छा खासा टाइम हो गया था समेटते हुए भी। तो जो मैंने कटिंग वगैरह जो पहले भी की थी ना, उसमें भी जो कपड़े वगैरह बचे हुए थे, जो बेकार थे, वो मैंने अलग किए। जो ठीक-ठाक थे, थोड़ा बहुत जैसे कहीं भी यूज़ करने की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि कलर का ऐसा रहता है अगर कहीं पर कम पड़ जाए ना कपड़ा तो मैच हो जाता है। तो जो बड़े-बड़े कपड़े रहते हैं उनको मैं रख लेती हूँ, जो थोड़ा बहुत कटिंग का रहता है उसको मैं फेंक देती हूँ। तो यहाँ पर ये प्लांट भी मैंने सुबह में धूप के लिए इधर की साइड में रखे हुए थे। इनको भी मैंने इधर की पुरानी जगह पर ही, मतलब जहाँ पर ये रखे रहते हैं, इनको इनकी जगह पर रख दिया है और पूरा जो है ना यहाँ पर मैंने अच्छे से साफ़ सुथरा कर दिया है। तो अब जा कर के कुछ तसल्ली हुई है कि हाँ, मेरा काम निपट गया है। नहीं तो इधर की साइड में ना इतना गंदा लग रहा था, मतलब पूरा फैला हुआ पड़ा हुआ था। तो थोड़ा समेट लेते हैं ना तो अच्छा लगता है। भले ही मैंने जो है ना अभी झाड़ू नहीं लगाई है, क्योंकि अच्छा खासा टाइम हो गया था, अंधेरा सा ही होने वाला था। तो यहाँ पर जो है जितने भी धागे वगैरह हैं, कुछ तो मैंने उस वाले बॉक्स में करके रखे हुए हैं और कुछ मैंने इस वाले कंटेनर में, जो छोटे वाला बॉक्स है, इसमें मैं करके रख रही हूँ। तो बस इन दोनों में मैंने धागे वगैरह, सुई तो मैंने जो चौड़े वाला है उसमें करके तो रखी है। जिस दिन भी मैं मशीन वगैरह का काम कोई करती हूँ ना, तो मेरा जैसे पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है और वैसे बल्कि पूरा काम मेरा हुआ नहीं है। तो बस यही है, मतलब कुछ दिनों से मेरा ऐसा ही चल रहा है, कभी कुछ कर लेती हूँ, कभी कुछ कर लेती हूँ। और जब थोड़ा बहुत शादी का भी रहता है ना तैयारी करने का, तो चलता ही रहता है। नहीं तो घर में जैसे नॉर्मल हम लोग रहते हैं, कुछ इतना काम नहीं होता है, मतलब जो रहता है घर का ही रहता है। घर से जो कुछ एक्स्ट्रा काम रहता है ना, तो वो सब नहीं हो पाता है। तो बस यहाँ पर जो है ना, मैंने अपना ये सब काम निपटाने के बाद मुझे करनी थी प्रेस। तो यहाँ पर ये मैंने सारे कपड़े जो है देख ले रही हूँ, बल्कि सारे ही हो रखे हैं। सूट वगैरह मेरा कोई भी प्रेस किया हुआ नहीं है और थोड़ा-सा अलमारी जो है ऑर्गेनाइज़ रहती है। प्रेस वगैरह के जो कपड़े रहते हैं ना, अगर प्रेस नहीं होकर के रखे हुए होते हैं, तो वैसे भी अलमारी जो है उथल-पुथल सी लगती ही है। जब तक उनको प्रेस करके ना रखो ना, तो लगता ही नहीं है कि कुछ समेटा हुआ है। तो कपड़े जितने भी थे ना, मैंने जो जो भी मुझे प्रेस करने थे, आज मैंने सिर्फ़ अपने ही कपड़े प्रेस किए थे। बाकी बच्चों के और हस्बैंड के मैंने कोई कपड़ा प्रेस नहीं किया था, क्योंकि मेरे पास यही वाले कपड़े जो है काफ़ी सारे हो चुके थे। जो कभी इधर-उधर पहन कर के जाने के भी होते हैं ना, जो मेरे नए सूट भी हैं, तो वो भी ऐसे ही पड़े हुए थे, मुझे उनको भी प्रेस करके रखना था। क्योंकि ऐसा होता है कहीं भी अगर एकदम से जाना पड़ जाए ना, तो फिर एकदम पहले जो है प्रेस करो कपड़ों को। और आजकल तो ऐसा ही हो रहा है, कभी भी अचानक जो है निकलना पड़ जाता है, जैसे मार्केट वगैरह के लिए। ज़्यादातर करके ना मार्केट का थोड़ा-सा हो रहा है, या फिर जो है हम अपने कामों के लिए भी निकल जाते हैं। तो बस यहाँ पर जो है ना, मैंने अपने कपड़े निकाल लिए थे सारे ही। एक अलग से मैंने चादर ले ली थी, इस पर रख कर के मैं प्रेस करूँगी। हमेशा मेरा यही रहता है, जैसे मैं प्रेस करती हूँ तो एक बेडशीट अलग से जो है चादर के ऊपर डाल लेती हूँ। यहाँ पर ना जो भी गर्मी के कपड़े भी हैं, जैसे ये वाला सूट मैंने मंगवाया था, सूट ये टॉप मैंने मंगवाया था मीशो से ही। तो इसको ना, बल्कि ये लॉन्ग था, मैंने इसको थोड़ा-सा शॉर्ट किया था। लॉन्ग मतलब ये इतना भी लॉन्ग नहीं था, कि थोड़ा लॉन्ग रहता है तो अच्छा भी लगता है। इसकी लंबाई ना अच्छी ही नहीं लग रही थी, ना तो ये लंबा ही था, ना ही ये छोटा ही था। तो मैंने इसको काट करके थोड़ा-सा जो है शॉर्ट किया था फिर, क्योंकि घुटनों से ऊपर को था तो अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। या तो ये शॉर्ट ही होता या फिर लंबा ही रहता है कुर्ता, तो वो अच्छा रहता है। एक लेंथ ऐसी रहती है जो बीच की रहती है ना, तो वो लेंथ फिर अच्छी नहीं लगती है, चाहे आप सलवार के साथ पहन लो या फिर जो है प्लाज़ो वगैरह के साथ। तो मैंने इसको सिर्फ़ जो है ना, जो रहता है 2 उँगली के समथिंग, मैंने इसको मतलब 1-2 इंच मैंने इसको काट करके ठीक किया था। और यहाँ पर जो है ना, ये सब मैंने जो है कपड़े अपने फ़ोल्ड कर लिए हैं, जितने भी मतलब प्रेस करती जा रही थी, फ़ोल्ड इनको करती जा रही थी। साथ ही जो है यहाँ पर अभी मोक्ष भी पड़ रहा था, तो मैं उसको भी बताती जा रही थी। तो प्रेस का तो काम मेरा ख़त्म हो गया है और टाइम मुझे ना इसमें लगभग 1 घंटा लग गया था प्रेस करने में, क्योंकि जब इतने सारे कपड़े इकट्ठा प्रेस करते हैं तो टाइम अच्छा ख़ासा हो जाता है। और साथ ही जो है मोक्ष को भी पढ़ा रही थी, क्योंकि डेली का स्कूल का रहता है और अभी दोबारा से फिर जो है उसके एग्ज़ाम शुरू हो जाएँगे। तो
मैं सोच भी रही थी कि शादी के टाइम पे हो गए तो क्या ही होगा। वैसे उसके ना शादी के टाइम पर नहीं है, अभी जो है दिसंबर से स्टार्ट होंगे, लेकिन ये है प्रैक्टिकल वगैरह उसके नवंबर लास्ट में ही चलेंगे। तो फ़िलहाल यहाँ पर जो है ना अपना ये सब काम निपटाते निपटाते मुझे लगभग रात ही हो गई थी, 7 साढ़े 7 बजे के करीब टाइम हो चुका था। तो फ़िलहाल जो है ना मैंने यहाँ पर अपना खिचड़ी बना दी थी काली दाल की। तो बस अभी जो है डिनर हल्का-फुल्का सा ही होगा। फ़िलहाल जो है इस वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।